फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी। अक्सर फैसले ही तय किया करते हैं कि मंजिल कितनी पास है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अब कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में यानी कि सितंबर के महीने में एक यूनिक स्थिति बनी हुई है। आपके राशि के स्वामी शनिदेव 3 तरह की स्थितियां एक साथ निर्मित कर रहे हैं। अब यह देखना है कि आपको उनकी गोचरीय स्थिति का क्या प्रभाव मिलना है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। दोस्तों, पहले मैं बताता हूं क्या फैक्ट है। गोचरीय स्थिति यानी कि करंट पोजीशन आपके राशि के स्वामी शनिदेव के लिए आपके लिए बहुत मायने रखती है। करंट पोजीशन सितंबर के महीने में क्या है? शनिदेव वक्री है। ग्रहों की एक गति होती है, एक तो है कि वो सीधा चल रहे हैं डायरेक्ट मोशन में, और एक रेट्रो वक्री। तो कहते हैं जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, और वक्री होने पे कहीं ना कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आती है, उनके रिजल्ट्स देने की जो गुणवत्ता है उसमें समस्या आती है। तो पहली बात, शनिदेव वक्री गति में है। वहीं दूसरी बात क्या है दोस्तों, शनिदेव चूंकि अपनी स्व राशि 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं पंच महापुरुषों में एक राजयोग का बनना, दैट इज शश राजयोग। लेकिन वहीं एक सच्चाई और भी है कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो शनिदेव चूंकि आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए शिखर की 7.5 का भी वक्त है 2025 के मार्च तक। तो अब ये 3 स्थितियां बन गई शनिदेव के राजयोग में होने की। शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि वो राजयोग में है, वहीं वक्री है तो उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की स्थितियां बनेंगी, और वहीं उस शिखर की 7.5 में ही है। तो किसको 7.5 के नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे ये मैं अभी क्लियर कर दूंगा। वक्री होने पे क्या इंपैक्ट आएगा आपके ऊपर ये भी मैं अभी क्लियर करूंगा, और राजयोग के क्या फल मिल सकते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ये तो बात हो गई शनिदेव की स्थिति की। वहीं सितंबर के महीने में चूंकि 9 में से 6 ग्रह वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपको हर कदम फूक फूक कर रखना है। दोस्तों, ऐसे तो आप बड़े रचनात्मक प्रवृत्ति के जातक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में कमी रह जाती है, और आपके जो सोशल दायरे होते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो काफी लिमिटेशंस में होते हैं, क्योंकि जो आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हर किसी से मैच नहीं करती। दोस्तों, आप कठिन परिश्रम करने में यकीन रखते हैं, और अपने कठिन परिश्रम के बल पे आप अचीवमेंट भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना कुछ ऐसा ही है। कोई जरूरी नहीं कि कोई ग्रह वक्री है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिले। तो देखेंगे कि सितंबर के महीने में कौन से ग्रह वक्री हैं और उसके अच्छे परिणाम आपको किस किस एरिया में प्राप्त हो रहे हैं, हेल्थ के मामले में, या पैसे के मामले में, या करियर के मामले में। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। परिवर्तन कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, वो है सूर्यदेव, जो अभी स्वराशि में चल रहे हैं 5 नंबर में यानी कि सिंह राशि में। वो राशि परिवर्तन करते हुए कन्या राशि में जाएंगे 17 सितंबर को। लेकिन उसके पहले 4 सितंबर को, सितंबर के पहले ही हफ्ते में, देव गुरु बृहस्पति वक्री गति में आ जाएंगे। बुध पहले से वक्री हैं, लेकिन वो 16 सितंबर को डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे।
शुक्र भी वक्री चल रहे हैं, राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, और आपके राशि के स्वामी शनि देव भी वक्री हैं। आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके राशि के स्वामी शनिदेव के प्रभावों से। जी हां दोस्तों, आपके राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव वक्री चल रहे हैं, 4 नवंबर तक रहेंगे। ये सिर्फ सितंबर की बात नहीं है, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर वक्री ही रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, शिखर की 7.5 भी आपकी है और सस राजयोग भी है। तीनों को समझते हैं अलग अलग से। देखिए, आप कुंभ राशि के जातक हैं, लेकिन जब आप जन्म पत्रिका अपनी निकालेंगे तो उसमें एक लगन लिखा होगा। मैंने पिछली वीडियो में ये क्लियर किया है कि किस लगन के लिए शनि शुभ है और किस लगन के लिए अशुभ है। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, अच्छे पावर में है, तो शनिदेव का वक्री होना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट को लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये शश राजयोग में चल रहे हैं। 7.5 के नकारात्मक प्रभाव स्वयं नलिफाइड हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं अगर शनिदेव शश राजयोग में आते हैं। कोई भी ग्रह एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है, या तो वो आपको सस राजयोग यानी कि शुभ परिणाम दे सकता है, या तो 7.5 के नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। तो मामला क्लियर है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि अगर शुभ है तो आपको शश राजयोग की प्राप्ति होगी। अगर परसेंटेज में बात करें तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि शनि देव के वक्री होने पर भी, चूंकि वो राजयोग में है, अगर आपकी पत्रिका में शनि लगन के अनुसार शुभ है तो आपको कम से कम 90% अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब ये 10% मैंने क्यों मिनिमाइज किया? क्योंकि जाने अनजाने, चाहे इस जन्म में चाहे हमारे पूर्व जन्म में, हमसे कुछ अच्छे कर्म और वहीं कुछ बुरे कर्म भी हो ही जाते हैं। शनिदेव जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा रखते हैं वो बड़ी सूक्ष्मता से रखते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जब कर्म करेंगे वही हमारे गुड कर्माज या बैड कर्माज में नोट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में साफ लिखा है, मनसा, मन से अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते भी हैं तो भी वो आपका कर्म है, उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे उतना ही जितना जब आप बुरा करेंगे तब मिलेंगे। उसके अपोजिट, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते भी हैं कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, वो बड़े पेन में है, दर्द में है, आप उसे जाकर एक होप देते हैं, उम्मीद की किरण देते हैं, पैसों से मदद करते हैं, इमोशनली आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बुरे वक्त में किसी का सहारा बनते हैं। कैसे भी हेल्प कोई भी हो सकती है। आपके कर्म हमेशा आप तक लौट कर आते हैं। कहते हैं ना, ये दुनिया बूमरैंग है, ये कुछ देती नहीं, सिर्फ लौट आती है। तो दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में 30 वर्ष के बाद 7.5 सालों के लिए आती है, और ये वही पीरियड होता है जब शनिदेव हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें पनिश करते हैं, कुछ न कुछ स्ट्रगल्स देकर। वो अलग बात है कि वो अगर समस्याएं देते हैं तो साथ में कहीं ना कहीं उस समस्या का हल भी छिपा कर रखते हैं। वो आपको ढूंढना होता है अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से। और ये चुनौतियां सिर्फ इसलिए शनिदेव आपके सामने लाते हैं कि यू हैव टू रियलाइज कि आपने कुछ गलती की है। और जैसे ही भगवान को आप सबमिट करेंगे कि हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया, अब क्षमा कर दो, तो वो बड़े बहुत ही भोलेनाथ की तरह उनकी प्रकृति है, बड़े दीनदयाल है। तो दोस्तों, आपकी पत्रिका में अगर शनि की स्थिति शुभ है तो आपको संपूर्ण रूप से शश राजयोग के शुभ फलों की प्राप्ति होगी, एक अच्छे समय की प्राप्ति होगी। अब राजयोग क्या होता है?
आप जॉब कर रहे हो, मान लो आपको प्रमोशन मिलना है, अभी शनि वक्री हुए हैं, मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब स्थिति में है तो जो प्रमोशन मिलना था और अभी चूंकि वक्री हैं तो 4 नवंबर तक नहीं मिल पाएगा। तो गोचर में स्थिति एक जैसी बनी हुई है, लेकिन आपकी पत्रिका यहां पे अलग अलग बिहेव करेगी अलग अलग लोगों के लिए। दोस्तों, सितंबर के महीने में 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा, यानी कि जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अशुभ रिजल्ट देते हैं और शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो अब आपको यह चेक करना है कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, वो शुभ है या अशुभ है। मैं सिर्फ ग्रहों की प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं कि शनि है तो क्रूर हो गए, बृहस्पति है तो शुभ हो गए, मंगल है तो खराब हो गए, चंद्रमा हो गए तो अच्छे रह गए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से खराब। तो जो भी अच्छे ग्रह होंगे वो अगर वक्री हो गए तो आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, और जो आपके कुंडली में खराब ग्रह होंगे वो वक्री होंगे तो आपको खराब फलों की प्राप्ति होगी। एज सिंपल एज दैट, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। तो दोस्तों, चूंकि अभी जन्म चंद्रमा के अनुसार मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, तो देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होंगे तो आपके इनकम के स्वामी हैं, आय के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी। और 12 कहां लिखा होता है, 11 के बाद 12 यानी धनेश भी है, तो इनकम के स्वामी भी है, धनेश भी है। तो दोनों संबंध क्या हो गया, आपके लाभ से और धन से। और अभी देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। अभी 2 महीने और राहु वहां रहने वाले हैं, सितंबर और अक्टूबर। अब शनि भी विदेश के कारक है, विदेश भाव के स्वामी हुए ना, वो तीसरी दृष्टि राहु पर डाल रहे हैं, ससराज योग में है, और वहीं बैठे गुरु वक्री हो गए। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए, अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे हैं तो गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत सारे लाभ को लेकर आएगा। विदेश से लाभ तो होना ही होना है, साथ में जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए थे उनके लिए लाभ की प्राप्ति, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ की प्राप्ति, विदेश से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति। शर्त यह है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ हो। क्योंकि दोस्तों, अभी मैं बात गुरु की कर रहा हूं, मैंने गलती से नहीं बोला, बात गुरु की कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, शनि शुभ हो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए, मान लो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने थे, लेकिन अगर शनि खराब हुए आपकी पत्रिका में और 7.5 वाला मामला चल रहा है, उसके चुनौतियों का मामला चल रहा है, मानसिक तनाव का मामला चल रहा है, तो गुरु बहुत अच्छे रहते हुए भी, वक्री होते हुए भी शनिदेव को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए कंट्रोलर है, कुंभ राशि आपके राशि के स्वामी, और विदेश का पूरा भाव शनिदेव के नियंत्रण में है। तो जब नियंत्रण शनिदेव का है तो अप्रूवल भी उन्हीं का होगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे। तो बृहस्पति लाभ के स्वामी है, धन के स्वामी है, वक्री हुए हैं, तो उनकी जो रश्मि है, उनकी जो पावर है रिजल्ट देने की, वो थोड़ी तीव्र हो गई। लाभ मिलेगा, शनि ठीक होने चाहिए। अगर पत्रिका में शनि ठीक नहीं है, उन्हें ठीक कीजिए। प्रति शनिवार मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, भांति भांति से शनिदेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, और सबसे अधिक अंदर से अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें। न सोचे, न बोले, न करें। क्या मिलता है बुरा करने से, मिलता क्या है? तो अगर आप करते हैं तो कुछ मिले ना मिले, क्षणिक आनंद के लिए, कहते हैं ना, चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करना, इससे आपको क्षणिक सुख भले मिल जाए, लेकिन एक बात की गारंटी है कि आप तक ये
10 गुना ज्यादा होते हुए लौट कर आएगा। तो ये मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और कोई और अगर कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि व्यक्ति को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो वो अपने साथ पसंद करता है। आप सोचते हैं सब लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करें, सब लोग अच्छा व्यवहार करें, और आप दूसरों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते तो यह जस्टिफाइड नहीं। दोस्तों, वहीं अगर गुरु के कारक तत्वों के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो गुरु चूंकि एडुकेशन के कारक है, तो एक बात शर्तिया तौर पे क्लियर है कि एडुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए हर हालत में बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वहीं पंचम भाव के स्वामी यानी कि शिक्षा, प्रेम और संतान के कारक और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हुए बुध अभी 7वें भाव में वक्री चल रहे थे। वो 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो अचानक से वहां पे एक संतुलन की स्थिति बनती हुई। जैसे ही बुध मार्गी होंगे, क्योंकि सप्तम भाव में मार्गी होंगे, बिजनेसमैन के लिए यह बहुत अच्छे सुखद संजोगों को लेकर आते हुए कुछ अचानक धन लाभ के योग बना रहे। विद्यार्थियों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय। अगर यहां पे कुछ चीजें स्ट्रगल के रूप में चल रही थी, कुछ जैसे बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस में अभी जब से बुध वक्री हुए हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं असंतुलन बन रहा होगा। मेंटली जो आपकी जो योग्यता है, जो आपका एक टैलेंट है जिसको यूज करने की एक क्षमता होनी चाहिए, जब वो वक्री है तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ट्रबलेंस की स्थिति बन रही होगी। वो चीजें आपके हक में आती हुई, बिजनेसमैन के लिए ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके हक में आती हुई। वहीं पे आपके पार्टनर्स के लिए भी बुध का मार्गी होना कई लिहाज से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को लेकर आ जाएगा। 16 सितंबर को बुध के मार्गी होने के बाद अगले ही दिन 17 सितंबर को सूर्यदेव, जो अभी आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, वहां से निकलते हुए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है, आयुष्य का भाव होता है। अष्टम भाव को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है और शास्त्रों के अनुसार सूर्य का जो गोचर है अष्टम भाव के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य जो है 7वें भाव के स्वामी, अष्टम में जाएंगे, छिपे हुए भाव में। अनवांटेड होने वाली घटनाओं के भाव में आप जज नहीं कर सकते कब क्या होगा। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जितने भी बिजनेसमैन हैं कोई बड़ा रिस्क ना लें। छिपे हुए दुश्मनों से, जो कि आपके मित्र के भेष में होंगे, पार्टनर्स के वेश में होंगे, आपके आजू बाजू होंगे। दुश्मन कहीं जंगल में छिपे हुए नहीं होते, वो आपके अपने ही होते हैं। वॉच योर कॉफी, एक पुरानी कहावत है। कभी कभी जो दुश्मन आपको कॉफी देता है ना, हो सकता है उसमें चीनी हो, उसको आप पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कोई आपका अपना आपको कॉफी दे और उसमें चीनी की जगह पॉइजन हो। तो दोस्तों, सूर्य का अष्टम भाव में जाना सिर्फ एक सावधानी को लेकर आया है, वो है वॉच योर कॉफी। आपके आजू बाजू कौन आपके लिए क्या कर रहे हैं ध्यान रखिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखना है, और चूंकि 7वें भाव का कारक है तो 7वां भाव हमारे स्पाउस का भी होता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति और बिजनेसमैन के लिए पार्टनर। ध्यान रखना आवश्यक। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, वहीं बिजनेसमैन अपने पार्टनर्स के एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई चालाबाजी ना कर ले, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। पति पत्नी के बीच सिर्फ स्वास्थ्य की ही बात नहीं है, अगर कोई वाद विवाद इत्यादि पहले से चल रहे थे, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से सूर्य भी वही है,
7वें भाव में अग्नि तत्व राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जिन पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी कहीं ना कहीं अनबन थी, वाद विवाद थे, पिछले महीने कुछ ज्यादा रहे, तो वहां पे सूर्य के गोचर के बाद जैसे ही वो अष्टम में जाएंगे, वाद विवादों को तो थोड़ा विराम अवश्य मिलेगा, लेकिन जब तक वो अष्टम भाव में है 1 महीने तक सावधानी अनिवार्य होगी। यहां आप टेक इट फॉर गारंटेड नहीं लेके चल सकते, चीजें रिस्की है। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि सितंबर के महीने में 6 ग्रह वक्री है, तो यदि हम कोई भी कार्य सावधानी से करते हैं तो कोई भी दुर्घटना होने की जो स्थिति है वो 90% तक टल जाती है, क्योंकि पहले से सावधान है। जब आप ड्राइव करते हो तो आप अपने टाउन में, अपने लोकल एरियाज में आप चला रहे हो, वहां पे ज्यादा सावधान नहीं रहते क्योंकि वहां आप डेली चलते हो। लेकिन यदि आप किसी ऐसी जगह पे ड्राइव कर रहे हो जो हिल्स एरियाज हैं, घाटियां हैं, पहली बार गए हो, आपको पता नहीं कि कैसी सड़क है ना, आगे क्या है, तो वहां पे आप सावधान हो जाते हो, है ना, रिस्क है ना, लाइफ का रिस्क है, आप सावधान हो जाते हो, धीरे 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 आगे बढ़ते हो, बस ब्रेक पर पांव जमा कर रखते हो। लाइफ में भी वैसा ही करना है दोस्तों। वही सितंबर के महीने का अंतिम गोचर 24 सितंबर को, जी हां दोस्तों, आपके करियर के लॉर्ड यानी कि स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी मंगल अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो भी अष्टम में चल रहे हैं, वहां भी वही वाली बात बन रही है, सावधानी। वो अस्त होने वाले हैं 24 को, और भी सावधान हो जाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य भी चलेगा अष्टम में, और सूर्य जब नजदीक आएंगे मंगल के तो अस्त कर देंगे। तो 17 सितंबर को सूर्य अष्टम में गए और 24 को मंगल को अस्त कर देंगे। तो अस्त होने का मतलब क्या है, मंगल अचानक से डाउन हो जाएंगे, तो करियर के स्वामी हैं वो कमजोर पड़ेंगे, तो वहां पे रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नौकरी पेशा हो, आप कुछ भी कर रहे हो जिससे कि आप पैसे कमा रहे हो, विशेष रूप से सावधानी आवश्यक रहेगी यहां पर भी। अब देखिए इनके उपाय क्या हैं। गोचर बस इतने ही थे, गोचर बस इतने हैं, गोचर ज्यादा नहीं है सितंबर में। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में राशि के स्वामी शनिदेव के साथ साथ बृहस्पति देव का भी वक्री होना, शुक्र पहले से वक्री चल रहे हैं जो कि 6ठे भाव में है, वो भी अशुभ भाव में है, लेकिन वो अशुभ भाव में होते हुए भी कुछ चीजें आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अब हमें जो सावधानी रखनी है सूर्य के अष्टम में जाने की स्थिति को और मंगल के अष्टम में होने की स्थिति को, साथ में शनिदेव वक्री हैं, तो आपकी पत्रिका में अगर शनिदेव खराब है, अशुभ अवस्था में है, तो उनकी स्थिति को भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, क्या उपाय है, चलिए उपायों पर चर्चा करते हैं। ये तो बात हो गई कि सितंबर के महीने में सावधानी अनिवार्य है, बहुत बेहतरीन गोचर नहीं कह सकते, अधिकतर ग्रह वक्री हैं। चलिए अब उपायों की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात तो ये होगी, उपाय मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है। तो मैं आपको अच्छी सफलता के लिए सिर्फ आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी पत्रिका किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें और यह पता कर लें कि आपके किस ग्रह में क्या समस्या है। शनिदेव अगर शुभ हैं, लेकिन मान लो उनकी पावर में कमी है, नीलम धारण कर सकते हैं लगन के अनुसार, अगर आपको सूट करता है तो। वहीं मंगल अस्त हो रहे हैं तो मंगल के बीज मंत्र कर सकते हैं, उससे आपका करियर मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कार्य करते हैं, बिजनेसमैन है, तो मंगल के बीज मंत्र क्या है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। बस तो इसके मंत्रों की माला आपको 24 अगस्त को जब अस्त हो जाएंगे तब से स्टार्ट नहीं करनी है, उसके पहले ही आप करीब करीब 17 सितंबर से स्टार्ट कर दीजिए। मंगल के मंत्रों का जाप आरंभ कर दीजिए, 2 माला 3 माला जितना कर पाए इच्छा अनुसार।
मेरे अकॉर्डिंग 3 माला आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, मंगल के अस्त होने का बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा और आपके व्यवसाय में, करियर में, प्रोफेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वहीं अष्टम में सूर्य के जाने के कारण अगर कोई परेशानी आने वाली थी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप सूर्य को जल नहीं देते हैं तो प्रतिदिन सूर्य को जल देना आरंभ कर दें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य के सामने सुबह सुबह स्नान करके खड़े हो जाएं, मस्तक को गीला कर लें, वहीं पे खड़े खड़े आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, जल चढ़ाएं, प्रणाम करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो सूर्य के लिए भी 1 महीने तक गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अवश्य करना चाहिए। क्यों? सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि मैंने बताया। सूर्यदेव अपनी नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं, अभी अष्टम में जाएंगे, फिर 9वें भाव में जाएंगे। 17 अक्टूबर को 9वें भाव में जाएंगे, तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। और सूर्य आपकी संपूर्ण कुंडली का आधार है। किसी भी ग्रह का जब आप उपाय करते हैं, किसी भी ग्रह के लिए अगर आप कोई ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो नीचे एक कॉमन लाइन लिखी होती है कि सूर्य के सामान्य उपाय अवश्य करें। तो सूर्य को हम कमजोर नहीं छोड़ सकते। अगर ट्रांजिट में भी कमजोर हो रहे हैं तो गायत्री मंत्र करना प्रारंभ कर दीजिए, कम से कम 2 महीने। अगर आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचना चाहते हैं, कोई भी ऐसी नकारात्मक चीजें, कोई भी ऐसे स्ट्रगल्स, कोई भी ऐसी चुनौती अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ना आए नेगेटिव सेंस में, तो आपको करना चाहिए। और दोस्तों, अंत में आप सभी कुंभ राशि के जातक जो इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देख रहे हैं, एक ही गोल होता है कि हमें पता हो कि सितंबर के महीने में ट्रांजिट कैसे हैं और हम कैसे कार्य करें कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा पाए। विद्यार्थीगण सोचते हैं कि हम कैसे अच्छा नंबर ला पाए। प्रेमी युगल सोचते हैं कि कैसे हमारा प्यार मिल जाए। संतान के इच्छुक दंपति चाहते हैं कि कुछ गोचर में अच्छा हो जाए तो हमारी संतान हो जाए। यानी कि हर किसी की अपनी ख्वाहिशें हैं। कोई सफलता चाह रहा है, कोई प्रमोशन चाह रहा है, कोई धन लाभ चाह रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सफल नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सफल नहीं होता कि मुझे ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। इच्छा से क्या होगा? व्यक्ति सफल होता है अपनी योग्यता से, न कि इच्छा से। सपने होने चाहिए, बट आपके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो जन्म पत्रिका में हमारे प्रारब्ध को लिखा, एक यूनिक कोड दिया कि ये व्यक्ति ये करेगा तो सफल हो जाएगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हर किसी को एक यूनिक कोड देकर भेजते हैं। और व्यक्ति अगर अपने यूनिक कोड को पहचान लेता है और वही करता है जो भगवान ने लिखा है, तो वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अब मान लो अमिताभ बच्चन है, वो महानायक है, सदी के महानायक एक्टर है। ऐसा तो नहीं था कि वो और कोई जॉब करना चाहते तो नहीं हो सकता था, या कोई बिजनेस अगर वो करना चाहते तो नहीं हो सकता, जैसे कोई भी हम और आप करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई किया, सपने हैं कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, जबरदस्त सपने, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो मान लो कोई आईएएस आईपीएस बनने वाला व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करता है, मान लो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। दोस्तों, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उस इंसान ने क्या किया, उसके पास चूंकि ऑप्शन नहीं था तो वो प्लान बी की ओर आता है, अपने आप को डाउनग्रेड करता है और वो फिर
थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के एग्जामिनेशंस को देता है और उसमें सिलेक्ट हो जाता है, तो क्या हो गया? ट्रैप्ड हो गया। उसने सपने देखे थे बड़े बड़े, लेकिन वो आकर ट्रैप्ड हो गया एक छोटे से जॉब में। अब वहां आपका करेज काम करेगा कि आप वहीं रहना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे धोनी जी थे, मैं हमेशा उनका एग्जाम्पल देता हूं। वो टिकट कलेक्टर बने, लेकिन उन्होंने उस डेस्टिनी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने सपने को देखा और वहां से निकले, संघर्ष किया, वो भी बन गए। तो दोस्तों, यहां हम अपनी योग्यता से बनते हैं। आपका एक यूनिक कोड है। जैसे मिस्टर बच्चन का यूनिक कोड क्या था? एक्टर बनना। उन्होंने पहचाना तो दुनिया जानती है। उसी तरीके से धोनी का यूनिक कोड क्या था? क्रिकेटर बनना। तो टीसी का, रेलवे कलेक्ट्री का, वहां पे सरकारी नौकरी को छोड़ के भी वो कहां गए? ट्राई किया, योग्यता से नाम किया। उसी तरीके से दोस्तों, हर किसी का एक यूनिक कोड होता है। अब दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम कहां आती है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि एक व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखता है, क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसने थर्ड फोर्थ ग्रेड के एग्जामिनेशन दिए, वहां भी बाय द वे वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता? वो कोई भी बिजनेस खोलकर बैठ जाता, बिजनेस के लिए ट्राई करता। अब मान लो किसी का यूनिक कोड है जॉब ही करना, कि वो जॉब ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। अब चूंकि वो फेल हो गया, वहां पे उसने अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल नहीं किया, अब वो आकर कोई भी बिजनेस ओपन कर लेता है जिसका उसे कोई आइडिया नहीं। और वहां पे वो चाहे कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखाए, कितनी भी मेहनत करे, 24/7 कितना भी अपना सर फोड़ ले, चूंकि वो उसका यूनिक कोड नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति ही बनकर रह जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्पस है कि अभी शनिदेव 2 और वर्षों के लिए आपको शश राजयोग दे रहे हैं। कुंडली की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है, लेकिन लाइफ में अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये 2 वर्ष आपको किसी न किसी तरीके से मेहनत करके, अपनी कुंडली को ठीक करके, उपायों को करते हुए आपको इस समय का सदुपयोग करना है। लेकिन समय का सदुपयोग तभी होगा जब आप अपने यूनिक कोड को पहचानें। अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, अब मैं किसी और जॉब में या बिजनेस में होता तो शायद मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये मेरा यूनिक कोड था, राइट? तो हर किसी का एक यूनिक कोड होता है। भगवान ने किसी इंसान को ऐसा डिजाइन किया है कि वो सिर्फ फाइनेंस सेक्टर को ही देख सकता है, फाइनेंस के मामले में जबरदस्त तरक्की कर सकता है, बैंक्स में, शेयर मार्केट में जबरदस्त। और किसी को ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ बिजनेस ही कर सकता है, बड़ा बिजनेस। और किसी इंसान को ऐसा बनाया है कि वो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस दे दो, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो फिर जॉब ही करेगा। यानी कि हर किसी के लिए हर क्षेत्र नहीं है। डॉक्टर को अगर आप बोलो कि आप इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर को बोलो कि डॉक्टर बन जाओ, हर किसी के लिए अलग फील्ड है। लेकिन बात कहां से शुरू हुई थी? कोई इच्छा से कुछ नहीं बनता, अपनी योग्यता से बनता है। तो फाइंड योर यूनिक कोड, कि आपका यूनिक कोड क्या है। लता मंगेशकर ने पहचाना कि मुझे सिंगिंग करनी है। अब उनको कोई बोल देते कि आप जाकर नौकरी करें, बिजनेस करें, तो क्या वो उतनी लोकप्रिय होती? तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है अपने टैलेंट से। आज की इस वीडियो का बस यही एक मैसेज है कि अपनी योग्यता को पहचाने, फाइंड योर टैलेंट। आप किस लिए बने हैं, आपको कौन सा काम करना पसंद है, वही कीजिए। जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, अपनी योग्यता को पहचानेंगे, अपने मनपसंद कार्य को करेंगे, तो जो आपकी इच्छा है ना, अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो अपनी योग्यता को पहचाने, सपने पूरे होंगे। और सिर्फ इच्छा 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 ही करते रहेंगे, गोचर के वीडियोज ही देखते रहेंगे, तो गलत जगह पे अगर आप कितना भी परिश्रम कर लो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और सही प्लेस पे,
सही काम जो भगवान ने आपके लिए लिखा है, अगर आप वहां पे कम मेहनत भी करते हो तो ज्यादा सफल हो जाओगे। तो कैसे पता चले? तो इसका भी जवाब है, वो आपकी कुंडली में लिखा होता है। देखिए आपका लग्नेश कौन है, करियर का स्वामी कौन है, D10 चेक कीजिए। देखिए ग्रहों की युतियां कैसी बन रही है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठिए और अपनी कुंडली के यूनिक कोड को फाइंड आउट कीजिए। फिर कोई भी ग्रह वक्री हो, मार्गी हो, उच्च का हो, जिस दिन दोस्तों आपने अपना यूनिक कोड फाइंड आउट कर लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, उसके बाद ये ग्रहों का उच्च नीच होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये चीजें ठीक है, ये हमें सिर्फ समय बताएगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक जीपीएस की तरह है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप में जीपीएस सेट कर लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता। चलो यहां पे दिख रहा है, इधर से इधर से इधर से जाना है, रास्ता आसान हो जाता है। हमें बार बार विंडो खोलकर पूछना नहीं पड़ता कि भाई साहब राइट जाऊं या लेफ्ट। तो ये आपको बता देती है। तो एस्ट्रोलॉजी ही आपको बता देगी कि आपका यूनिक कोड क्या है। इससे आपका समय बचेगा, मानसिक शांति मिलेगी, और उसी कुंडली से आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपके कौन से ग्रह कुंडली में शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। तो शुभ ग्रहों को पावर दे दीजिए, अशुभ ग्रहों के दान इत्यादि करके, रिचुअल इत्यादि करके उनकी अशुभता का नाश कर दीजिए। और यदि कुंडली में बाय द वे कोई दुर्योग बन रहा हो, जैसे श्रापित दोष, चांडाल दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ स्ट्रगल है, तो उन दोषों के भी उपाय होते हैं। तो एक अनुभवी पंडित से मिले और उनके रिचुअल करा के आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं, उन्हें दूर करें। पूजा पाठ, रिचुअल, हवन, शांति इत्यादि कराने से कुछ हो ना हो, यहां जो एक ब्लॉकेज होता है ना कि हमारा समय खराब है, हमारे ग्रह खराब है, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। हमारा माइंड ये समझ लेता है कि नहीं, अब सब ठीक है। ये आपको हैप्पी हैप्पी महसूस कराता है, फील गुड। जब आप ये मान लेते हैं कि अब आपका समय अच्छा है, तो आपके एक्शन भी अच्छे होते हैं और फिर रिजल्ट भी अच्छे हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, सितंबर के महीने में आपको हर तरह की मनवांछित सफलताएं प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की जगह आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं www.astronakshatra27.com। वहां पे अपनी सर्विस क्लिक करें। जैसे आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो होरोस्कोप एनालिसिस में क्लिक करें, आपको पूरी कैलेंडर दिखेगी। वहां अपनी मनचाही तिथि और समय को सिलेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट हम और आप आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।